वेलकम टू साहू ट्यूटोरियल। साहू ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं, जो कि हमारे एग्जाम में निरंतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की बेहद संभावनाएं है। तो आज हम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को पढ़ेंगे, जो कि हमारे मेंस की परीक्षा की दृष्टिकोण से और हमारे वनडे एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को हम पारंपरिक खेलों का महाकुंभ भी बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के 16 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को हम लोग तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, जो कि वर्ष 2022 और 2023 का होगा। और साथ ही साथ जब हम इसको पूरा अध्ययन कर लेंगे, तब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें क्या करेंगे तो अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की जो संभावना है वो बनी रहेगी। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह है, उसमें कूट आधारित प्रश्न और वन लाइनर प्रश्न दोनों संग्रहित है, जो कि हमारे आने वाले परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को हम सबसे पहले आयोजन तिथि को जानेंगे। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की आयोजन तिथि की बात करें तो वर्ष 2023 में इसका आयोजन जो है वो 17 जुलाई से 27 सितंबर के बीच होना है और 2022 में इसका आयोजन जो है वो 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2030 के बीच इनका आयोजन किया गया। इस वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शुभंकर के रूप में बछड़ू को बनाया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2022 में इसका शुभंकर पहाड़ी मैना को बनाया गया था। आइए जान लेते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयु वर्ग के बारे में। पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग-अलग आयु वर्ग का क्या किया गया इसमें तो निर्धारण किया गया है। अगर आयु वर्ग की हम बात करें तो इसमें 3 आयु वर्ग में इसका निर्धारण किया गया है। पहला है 18 वर्ष तक, दूसरा है 18 से 40 वर्ष तक और तीसरा है 40 वर्ष से अधिक। ये 3 आयु वर्गों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को क्या किया गया है तो वर्गीकृत किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नोडल एजेंसी के बारे में। नोडल विभाग जो है वो किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए मुख्य रूप से क्या होते हैं तो जिम्मेदार जो विभाग होते हैं उसको हम लोग नोडल विभाग बोलते हैं। इन्हीं नोडल विभाग के नियमावली के अनुसार जो भी कार्यक्रम है वो उसका क्या किया जाता है तो संपन्न कराया जाता है। जो भी मापदंड है वो नोडल विभाग जो है वो निर्धारित करते हैं। तो हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ग्रामीण स्तर की नोडल विभाग जो है वो ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को बनाया गया है, जबकि हम बात करेंगे नगरीय स्तर की नोडल विभाग तो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग इनके नोडल एजेंसी हैं। अब हम बात करेंगे आयोजन स्तर एवं अवधि 2023 का। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को टोटल 6 आयोजन स्तर में क्या किया गया है तो वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला आयोजन स्तर है राजीव युवा मैदान क्लब स्तर, जिसका प्रतियोगिता अवधि यानी कि आयोजन अवधि जो है वो 17 से 22 जुलाई के बीच में किया गया है। उसके बाद इसमें दूसरा है जोन स्तर जो कि 8 राजीव युवा मैदान क्लब को मिलाकर एक जोन का क्या किया गया है तो गठन किया गया है और इनकी जो
प्रतियोगिता अवधि है वो 26 से 31 जुलाई के बीच में संपन्न किया गया है। वहीं तीसरी लेवल की बात करें तो इसका आयोजन स्तर है विकासखंड या फिर नगरीय क्लस्टर स्तर। इसका आयोजन अवधि है 7 से 21 अगस्त के बीच में संपन्न किया जाना है। उसके बाद लेवल 4 की बात करें तो इसमें है जिला स्तर। आयोजन स्तर जो है वो जिला स्तर है। इसकी आयोजन अवधि जो है वो 25 से 4 सितंबर 25 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में इनका आयोजन किया जाना है। हमारा 5वां लेवल है आयोजन स्तर है संभाग स्तर, जिसका आयोजन जो है वो 10 से 20 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाना है। 6वां हमारा लेवल है राज्य स्तर। इसका आयोजन 25 से 27 सितंबर के बीच में किया जाना है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये जो आयोजन का लेवल है वो हमारे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 6 लेवल में आयोजन इसका किया जा रहा है, जो कि प्रथम लेवल है राज्य युवा मितान क्लब, दूसरा है जोन स्तर, तीसरा है विकासखंड या नगरीय क्लस्टर स्तर, चौथा है जिला स्तर, 5वां है संभाग स्तर और 6वां है राज्य स्तर। तो ये जो स्तर है वो साथ इम्पोर्टेंट तो है, साथ ही अगर इस प्रश्न को अगर वो कठिन करना चाहे तो इसके जो अवधि है उसको कूट में पूछ सकते हैं। अगर वो चाहे तो इसको सेपरेट संबंध जोड़ो प्रश्न में इनका क्या किया जा सकता है तो सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये जो प्रश्न की लेवल है इस पे निर्धारण किया जाएगा। तो ये जो अवधि है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये हमको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इसके खेल विधाओं को। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 2022 में कितने खेल विधा थे और 2023 में कितने खेल विधाएं हैं उनको हम बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2022 की। 2022 में 14 पारंपरिक खेलों को इसमें क्या किया गया था तो शामिल किया गया था, जिसमें जो दलीय श्रेणी है उसमें 7 खेल थे और एकल श्रेणी है उसमें भी 7 खेल थे। तो 7 और 7 14 खेलों को पिछले वर्ष यानी कि 2022 में इसमें क्या किया गया था शामिल किया गया था। इस वर्ष यानी कि 2023 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कुल 17 खेलों को क्या किया गया है तो शामिल किया 16 खेलों को शामिल किया गया है। उसमें दलीय श्रेणी की बात करें तो 8 जो है वो दलीय श्रेणी में और 8 जो है वो एकल श्रेणी में इसका क्या किया गया है तो शामिल किया गया है। अगर हम दलीय श्रेणी की बात करें तो गिल्ली डंडा, दूसरा पिट्ठूल, तीसरा संखली, चौथा है लंगड़ी दौड़, 5वां है कबड्डी, 6वां है खो खो और 7वां है रस्साकसी और 8वां है बांटी कंचा। ये जो है वो दलीय श्रेणी के खेल हैं। अब आइए हम जान लेते हैं एकल श्रेणी के खेल में कौन-कौन से खेल शामिल है। तो हमारा है 9वां है बिल्लस, 10वां है फुगड़ी, 11वां है गेड़ी दौड़, 12वां है भांवरा, 13 है 100 मीटर दौड़, 14वां है लंबी कूद और 15 है रस्सी कूद और 16 है कुश्ती। तो पिछले वर्ष 2022 में इसमें 14 खेलों को शामिल किया गया था और इस वर्ष 2023 में इसमें 16 खेलों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो 2 अतिरिक्त खेल हैं वो कौन-कौन से हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है वो बेहद बनी रहेगी। तो रस्सी कूद जो है वो और कुश्ती, इस वर्ष ये 2 नए खेल हैं, उनको हमारे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में क्या किया गया है तो शामिल किया गया है। तो रस्सी कूद और कुश्ती ये 2 खेल हैं जो कि एकल श्रेणी के हैं। तो इनसे अगर प्रश्न कूट में बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। आगे हम इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएँगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे प्रश्न के जो तरीके हैं उनको यहाँ पे आपको क्लियर करके नहीं बताऊँगा। मैं लास्ट में आपको इसके प्रश्न सेट हैं उसके वहाँ पे आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझा दूँगा। तो इसलिए आप वीडियो को निरंतर देखते रहें।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के और भी जानकारियों को, जो कि हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये है हमारा पुरस्कार राशि। पुरस्कार राशि को 3 श्रेणियों में, यानी कि 3 श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये जो 3 श्रेणियाँ हैं उनमें क्या किया जाएगा, तो इसमें दिया जाएगा। और इसमें कितने स्तरों में इसका पुरस्कार राशि दिया जा रहा है, तो पुरस्कार राशि जो है वो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 4 स्तरों में दिया जा रहा है। स्तर की बात करेंगे, उसके बाद हम प्रथम में कितना राशि है, द्वितीय में कितना राशि मिलेगा और तृतीय आने में कितना राशि मिलेगा, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा स्तर है विकासखंड और नगरीय क्लस्टर नगरीय क्लस्टर स्तर। इसमें अगर प्रथम राशि की बात करें तो इसमें 1000 रुपए, द्वितीय राशि है इसमें 750 रुपए और तृतीय राशि है 500 रुपए। वहीं पे दूसरा स्तर है जिला स्तर। जिला स्तर में प्रथम 2000 रुपए, द्वितीय जो है वो 1500 रुपए और तृतीय जो है वो 1000 रुपए में इसका क्या किया गया है, तो निर्धारण किया गया है। हमारा तीसरा पुरस्कार स्तर है संभाग स्तर। संभाग स्तर में प्रथम 3000 रुपए, द्वितीय 2500 रुपए और तृतीय जो है वो 2000 रुपए का निर्धारण किया गया है। वहीं पे हमारा चौथा पुरस्कार स्तर होगा राज्य स्तर, जिसमें प्रथम राशि 5000 रुपए, द्वितीय राशि 4500 रुपए और तृतीय राशि 4000 रुपए का इसमें निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार से इस पुरस्कार राशि को आपको ज़हन में बसा के रखना है, क्योंकि ये जो पुरस्कार राशि है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कूट से प्रश्न बनाना चाहे तो कूट से भी प्रश्न बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ये हमारे कूट आधारित होगा और वन लाइनर दोनों होगा, जिसको हम लोग पीछे स्लाइडों में पढ़े हैं उनसे हम लोग प्रश्न बनाएंगे और इनको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जो पिछले स्लाइड है उनसे प्रश्न है तो आप बेहद ही सरलता से बना सकते हैं और आपके लिए ये आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए आपको इसको निरंतर देखना होगा। आइए जानते हैं हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के संबंध में क्या सही नहीं है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वो जो है वो आंसर होगा। तो आइए जानते हैं हमारा ऑप्शन ए क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभारंभ सावन पूर्णिमा को किया गया है। हमारा बी जो है वो कहता है कि इस वर्ष 16 पारंपरिक खेलों को इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल किया गया है। विकल्प 3 कहता है, सी कहता है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर इस वर्ष मतलब बछरू को बनाया गया है। और हमारा विकल्प डी कहता है कि ग्रामीण स्तर पर नोडल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। अब हम इन 4 विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे और इनसे हम जो हमारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 है उसमें जो सही नहीं है, ये विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो भी 2023 के जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है उससे रिलेटेड सही नहीं होगा उसको हम लोग उत्तर चुनेंगे। तो आप लोग अपने मन में इसका उत्तर चुन के रखिएगा और मैं आपको आगे इसका उत्तर बताने वाला हूँ। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में हम इसकी मतलब बात करें तो इसका उत्तर होगा विकल्प ए। अब हम चर्चा करेंगे कि विकल्प ए इसका उत्तर क्यों होगा, यानी कि विकल्प ए जो है वो गलत दिया होगा, है ना। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभारंभ जो है वो सावन पूर्णिमा को किया गया है। देखो सावन पूर्णिमा जो है वो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन सावन अमावस्या को किया गया है ना। जो शुरुआत है, शुभारंभ है, क्योंकि सावन अमावस्या को ही हरेली का हम लोग क्या करते हैं, त्योहार मनाते हैं और हरेली के दिन ही इस वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुरुआत
किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे सावन पूर्णिमा ना होकर सावन अमावस्या होगा, तब ये जो है वो उत्तर सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका अभी का उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के बारे में क्या सही है? विकल्प ए, आयोजन 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023 तक किया जा रहा है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का। दूसरा विकल्प कहता है ओलंपिक का आयोजन 8 स्तरों में किया जा रहा है। तीसरा विकल्प है इस वर्ष छत्तीसगढ़ के 14 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। और हमारा चौथा विकल्प है राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपए है। अब आपको इन विकल्प के हिसाब से आपको ये जो विकल्प है ए, बी, सी और डी उसको चुनना होगा। तो हम लोग जान लेते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के बारे में। ये जो 4 विकल्प है वो विकल्प में से कौन से सही हैं? आप लोग इनका उत्तर जो है अपने मन में बना लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि आप लोग कौन से जो उत्तर है दे रहे हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा-सा तेज हो रहा है तो आप इसको पॉज़ करके पहले इसका उत्तर आप अपने मन में बना लें, उसके बाद इस वीडियो को फिर से प्ले करें और अपना स्तर जो है वो चेक कर लें। तो हम लोग जानेंगे इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर क्यों होगा वो भी जानेंगे और इसके जो और भी जो है उसको मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से इसका उत्तर सही होना चाहिए था। देखिए ऑप्शन सी बोलता है आयोजन स्तर 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023 किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन जो है वो एकदम सही है, क्योंकि 17 जुलाई यानी हरेली के दिन इसका शुभारंभ किया गया और इसका जो है वो 27 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाना है। तो ये विकल्प जो है सही है। अब हम जानेंगे विकल्प दूसरा को कि आयोजन स्तर मतलब ओलंपिक का आयोजन स्तर 8 स्तरों में किया जा रहा है। तो हम लोग पिछले स्लाइडों में पढ़े हैं कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन जो है वो केवल और केवल 6 स्तरों में किया जा रहा है। तो इसलिए ये जो विकल्प दूसरा है वो गलत हो जाता है। और जानेंगे विकल्प तीसरा को। इस वर्ष छत्तीसगढ़ के 14 जो है वो पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। तो ये जो 14 पारंपरिक खेल जो था वो 2022 में शामिल किया गया था। लेकिन हम लोग यहाँ पे 2023 की यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो प्रश्न बना रहे हैं। तो इसलिए इस वर्ष मतलब 2023 में 16 पारंपरिक खेलों को क्या किया गया है तो इसमें शामिल किया गया है। इसलिए विकल्प जो तीसरा है वो गलत हो जाता है। उसके बाद विकल्प चौथा है राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार राशि 5,000 रुपए है। तो ये जो 5,000 रुपए है राज्य स्तर पर इसको हम लोग पिछले स्लाइड में देखे हैं। तो इसलिए आप विकल्प ए और विकल्प जो 1 और विकल्प चौथा ये दोनों सही हैं। इसलिए इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा तीसरा नंबर है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 में कौन से 2 नए खेलों को शामिल किया गया है? 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 यानी कि वर्ष 2022 में केवल 14 पारंपरिक खेलों को इसमें शामिल किया गया था और वर्ष 2023 में 2 अतिरिक्त खेल को और भी शामिल किया गया है। तो वो जो 2 अतिरिक्त जो खेल हैं, वो 2 नए खेल हैं। वो कौन से हैं उसको इस प्रश्न में पूछा गया है। हमारा विकल्प ए कहता है गेड़ी दौड़ या गेड़ी दौड़ बाँटी। हमारा विकल्प बी कहता है रस्साकसी कुश्ती। हमारा विकल्प सी लंबी कूद और कुश्ती और हमारा विकल्प डी है वो रस्सी कूद और कुश्ती। तो इसमें आपको जो 2 नए अतिरिक्त खेल हैं उसको ढूँढना है और उसको विकल्प चुनना है। तो आप लोग अपने मन में इसका विकल्प चुनें और फिर इसका
आगे हम लोग उत्तर बताएंगे उसको आप मैच करें। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी, यानी कि रस्सी कूद और कुश्ती, ये जो 2 नए खेल हैं, उसको वर्ष 2023 में क्या किया गया है, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जोड़ा गया है। और इसलिए तो 14 खेल था, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 16। तो इस वर्ष 2023 में 16 पारंपरिक खेलों को क्या किया गया है, तो शामिल किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? यहाँ पे वर्ष 2022 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको प्रश्न जो है वो परीक्षा में प्रश्न बहुत ही अ, ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ष का खेल होता है या फिर नहीं है या सही है या गलत है, उनको पूछ लेते हैं, जबकि हम लोग बहुत ही उत्सुकता से प्रश्न बनाते रहते हैं और हम लोग सरसरी निगाह से देखते हैं और आगे निकल जाते हैं। वहीं पे हम लोग को नहीं पूछा रहता है और हम लोग सही को उत्तर कर देते हैं, इसलिए हमारा प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है। तो उनसे बचने के लिए आपको इस प्रश्न को बेहद ही सरलता से बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। चलिए हम लोग आगे इस प्रश्न के विकल्प की बात कर लेते हैं। तो इसमें विकल्प ए है 6 अक्टूबर से 6 दिसंबर 2022। हमारा विकल्प बी है 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023। हमारा विकल्प सी है 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023। और हमारा विकल्प डी है 17 जून से 17 सितंबर 2023। अब आपको इसका उत्तर देना है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है हमारा विकल्प बी, क्योंकि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है वो 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन 2022 में किया गया है। 6 अक्टूबर यानी कि हम लोग जब क्वार नवरात्र के जो दशहरा है वो कंप्लीट करने के बाद, मनाने के बाद, जस्ट उसके बाद 6 अक्टूबर से क्या किया गया, तो ओलंपिक की शुरुआत किया गया। तो ये है 6 अक्टूबर, पिछले वर्ष 2022 से 6 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा 5वां प्रश्न क्या कहता है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के शुभंकर क्या है ना? ये जो है वो प्रश्न बोलता है विकल्प ए है गाय, विकल्प बी है बैल, विकल्प सी है बछिया, विकल्प डी है बछरू। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के शुभंकर की हम लोग बात करते हैं, तो इसका उत्तर है उत्तर डी, तो विकल्प डी। इस वर्ष जो है वो शुभंकर बछरू को बनाया गया है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाता है। अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष पहाड़ी मैना को इसका शुभंकर जो है वो बनाया गया था। तो इसलिए दोनों जो प्रश्न हैं उनको आप लोग याद रखेंगे, जो कि आपको कूट आधारित प्रश्न या फिर 2020-22 को भी वो पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो कि पारंपरिक खेलों का महाकुंभ, जो छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक खेल है उनमें लोगों की भागीदारी और उसकी जो विलुप्तता को हमारे सरकार ध्यान देते हुए उसको हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए इसको क्या किया गया है, तो बहुत ही एक अच्छे योजनाओं का क्या किया गया है, तो क्रियान्वयन किया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा प्रश्न 6वां है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 में नगरीय स्तर की नोडल एजेंसी है। यहाँ पे नगरीय स्तर हम लोग जो पढ़े हैं नोडल एजेंसी, उसके बारे में पूछा गया है। हमारा विकल्प ए कहता है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। हमारा विकल्प बी कहता है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। हमारा विकल्प सी है ए और बी दोनों, यानी कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये दोनों नगरीय स्तर की नोडल एजेंसी है क्या? ये ऑप्शन सी बोलता है। हमारा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन 4 विकल्प में इसका उत्तर जो है वो ढूंढना होगा। अब जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है
विकल्प ए जो कि है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। हम लोग पिछले स्लाइड में इसका मतलब इसको अध्ययन किए हैं कि जो नगरीय स्तर की नोडल एजेंसी है वो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग है, तो इसलिए इसका उत्तर विकल्प ए होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी प्रश्न क्रमांक 7वां को, जो कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का कितने स्तरों में आयोजन किया जा रहा है उसको पूछा गया है। इसके जो स्तर है ना, उसको पूछा गया है। तो विकल्प ए बोलता है कि 5 स्तरों में, विकल्प बी बोलता है कि 6 स्तर में, विकल्प सी है 7 स्तर में और विकल्प डी है 8 स्तरों में। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का कितने स्तरों में आयोजन किया जा रहा है उसको हम लोग पिछले स्लाइडों में पढ़े हैं और इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, क्योंकि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को 6 स्तरों में क्या किया गया है, तो आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 में कितने पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया था? अगर प्रश्न को कठिन करना चाहेंगे तो जो परीक्षा है उनकी स्तर को, तो वो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 में कितने पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है ये पूछ सकते हैं, क्योंकि 2023 के प्रश्न मतलब जितने भी फैक्ट है वो हर किसी को याद रहेगा और जो 22 है वो एक पुराना वर्ष है, तो कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इसमें ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। 2022 में बोलेंगे, कुछ लोग इस प्रश्न को सरसरी निगाह से पढ़ेंगे और 2023 समझकर इसका उत्तर जो है वो जो गलत टिक कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों का क्या करना है, तो अध्ययन करना है। हम लोग विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प ए है 16 खेलों को, विकल्प बी है 15 खेलों को, विकल्प सी है 14 खेलों को और विकल्प डी है 13 खेलों को। तो यहाँ पे 2022 की बात कर रहे हैं, तो 2022 में 14 पारंपरिक खेलों को क्या किया गया था, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगर हम यहीं पे बात करें 2023 की, तो 14 पारंपरिक खेलों में 2 इस वर्ष और नए पारंपरिक खेल जो कि रस्सी कूद और कुश्ती को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। तो 2023 का अगर यहाँ पे लिखा होगा तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। लेकिन प्रश्न 8 में 2022 को पूछा है, इसलिए इसका विकल्प सी होगा। साथियों, हम लोग अगर 2022 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की हम थीम की बात करते हैं तो वो था खेलबो जीतबो गढ़बो छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है और कुछ मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है, ठीक है? इसमें अगर प्रश्न पूछना चाहेंगे तो वो कौन से खेल एकल श्रेणी के हैं, कौन से खेल दलीय श्रेणी के हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको 8 खेल जो एकल है और 8 खेल दलीय है, उनको आपको याद करना होगा, क्योंकि इनसे प्रश्न चाहे तो पुट में बना सकते हैं या फिर वन लाइन में बना सकते हैं। साथ ही साथ हम आगे वीडियो श्रृंखला में इसके और भी जितने भी खेल हैं उनको विस्तार से आपको प्रस्तुत करेंगे, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। उनमें मैं आपको उनसे रिलेटेड प्रश्न भी बताऊंगा और जितने भी उनके एक-एक खेल हैं उसको मैं बहुत ही अच्छे से वहाँ पे बता दूंगा। तो उसका हमारा ये वीडियो है, ये वाला बस इतना ही होगा और हमारे आने वाले वीडियो में फिर उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को बहुत ही सरल तरीके से अध्ययन करेंगे और इनका विकल्प मैं बता ही दिया था, ऑप्शन सी। साथियों, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के इस वीडियो को आप लोग यहाँ तक देख लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको लगा होगा कि इनसे बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हमको कुछ प्राप्त हुआ है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आपको लगता है कि वीडियो शेयर
करना चाहिए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इसके आगे भी आने वाले जो भी एक-एक खेल हैं, उनको बेहद ही विस्तार से बताएँगे और उनसे जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे और भी इस चैनल में वीडियो को जाकर देखें। वो जो आपके प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है तो महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप लोग विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म में फ़ॉलो कर सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो आप हैं ही, साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और फ़ेसबुक ग्रुप है। तो इन ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं और डेली हम जो करंट अफ़ेयर हैं, वो आपके लिए अपडेट करते रहते हैं। तो इन सभी प्लेटफ़ॉर्म का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप जो है वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना, फिर से हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।